तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे द गार्डियन लेजेंड एपिसोड के बारे में। तो इससे पहले हमने देखा कि कैन अपने गोल्डन स्टिक से उस डीमन कैट के चेस्ट का वार करता है एंड अब देखना यह है कि आखिरकार वो कैट मरती है या नहीं। ये जानने के लिए आप लोग को एपिसोड देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। तो स्टार्टिंग में सभी देखते हैं कि वो डीमन कैट अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं था। एंड इसी एपिसोड के अंदर पता चलता है कि एक कैट की ज़िंदगी 7 बार होती है एंड इसी वजह से वो कैट अभी भी जिंदा था और उसे अब बस बचने के लिए इस गोल्डन स्टिक को अपने चेस्ट से निकालना था। और वो डीमन कैट यही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से युआन उसके सामने आता है और अपनी तलवार निकाल के उस कैट से बोलता है कि तुम कोशिश मत करो, वैसे भी तुम मरने वाले हो। युआन की बात सुनने के बाद वो डीमन कैट काफी डर जाता है, लेकिन तभी अचानक से युआन उस बेल को निकालता है और डीमन कैट से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें बेल कहाँ से मिली। जिस पर वो डीमन कैट नर्वस होते बोलता है कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों बताऊं और इससे मेरा क्या फायदा है। एंड ये बात सुनने के बाद युआन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस डीमन कैट के गले को पत्थर रख देता है और बोलता है कि बताओ मुझे, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें 7 बार मार डालूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम 8वीं बार जिंदा नहीं हो पाओगे, इसलिए बताओ कि आखिरकार तुम्हें बेल कहाँ से मिली। युआन की सारी बातें सुनने के बाद भी वो डीमन कैट युआन को कुछ नहीं बताता, लेकिन तभी अचानक से हम सभी देखते हैं कि वो मैजिक बेल ऑटोमेटिक लगती है। एंड जैसे वो मैजिक बेल हिलती है तो उस मैजिक बेल को देखने के बाद वो डीमन कैट अजीब बिहेव करने लगता है। एंड इसके बाद वो युआन को सारी बात सच बोलने लगता है कि आखिरकार उसे बेल कहाँ से मिली। वो बोलता है कि मुझे ये बेल एक ओल्ड सी लेडी ने दी थी और उससे बोलता है कि जब तक उनके पास एक गोल्डन बेल रहेगी तब तक ये बेल उन दोनों को अट्रैक्ट करती रहेगी। डीमन कैट की बात सुनने के बाद युआन काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और पूछता है कि आखिरकार वो लेडी थी कौन और आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ क्यों कहा उसने। युआन ये सारी बातें उस डीमन कैट से पूछता है, लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि वो डीमन कैट युआन को कुछ नहीं बोलता, बल्कि वो अब शांत हो चुका होता है और वो अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि युआन उस डीमन कैट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वो डीमन कैट उसको कुछ नहीं बोलता। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि फिर से वो बेल रिंग करने लगती है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो डीमन कैट बोलता है कि उन दोनों डीमन हंटर को मार दो और उन दोनों को मारने के बाद सोल पेंगुइन लेके आ जाओ। और इसी लाइन को वो डीमन कैट बार बार रिपीट कराता है। एंड इसके बाद हम सब चलता है कि उस ओल्ड लेडी ने इन डीमन कैट्स को हिप्नोटाइज कर रखा था एंड ये डीमन कैट्स बस उसी लेडी की बात मान रहे थे। खैर एनीवेज इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन समझ चुका होता है कि उसी लेडी ने इन डीमन कैट्स को हिप्नोटाइज कर रखा है और ये डीमन कैट बस उसी की बात मान रहे हैं। खैर इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो गोल्डन बेल अचानक से युआन के हाथ से छूटकर डीमन कैट के मुंह में चली जाती है। एंड जैसे वो मुंह में जाती है तो अचानक से वो डीमन कैट फूलने लगता है और उस डीमन कैट को फूलता हुआ देखकर युआन समझ चुका होता है कि अब ये डीमन कैट फटने वाला है। एंड वो भागते हुए अपने छोटे भाई कैन के पास जाता है एंड उसे बचाने की कोशिश करता है। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युआन अपने भाई को बचा लेता है एंड दूसरी ओर वो डीमन कैट अचानक से फट जाता है। एंड जैसे वो डीमन कैट फटता है तो वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि उस ब्लास्ट को एक लड़का और एक लड़की देख रहे होते हैं। एंड इसके बाद वो लड़की बोलती है कि शायद लगता है कि हमारे जाने का टाइम हो चुका है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़का और लड़की वहां से निकल पड़ते हैं युआन के पास आने के लिए। खैर एनीवेज इसके बाद सी शिफ्ट जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि युआन अपने भाई को बचा लेता है एंड कैन हाउस में आने के बाद थोड़ा बहुत स्माइल करता है और युआन अपने छोटे भाई से कहता है कि सच में तुमने डीमन कैट को अच्छी तरह से सिखाया एंड वो मर चुका है। सच में तुम एक बहुत अच्छे डीमन हंटर हो। सच में अब मुझे तुम्हारी कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो। पहले मुझे डर था कि शायद तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते, लेकिन अब मुझे डर नहीं है और वैसे भी तुमने अपने वेपन का यूज़ करना सीख लिया है, इसलिए अब कोई टेंशन की बात नहीं है। युआन की बात सुनने के बाद छोटा भाई बहुत खुश होता है। खुश होते हुए अपने उस गोल्डन मैजिक स्टिक के पास जाता है एंड उसे पकड़ने की कोशिश करता है। एंड दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि युआन वैसे तो अपने छोटे भाई को अप्रिशिएट करता है, लेकिन वो डरता भी है क्योंकि उसे मन ही मन में उस डीमन कैट की बातें याद आ रही थी। क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो डीमन हंटर और कोई नहीं बल्कि वो दोनों भाई हैं जिनको वो डीमन कैट ढूंढ रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी युआन को नहीं पता था कि आखिरकार वो सोल पेंगुइन है क्या, लेकिन उसे पता चल चुका था कि अब उन दोनों के ऊपर खतरा आने वाला है। खैर दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि जैसे कैन अपनी उस गोल्डन स्टिक को पकड़ता है तो वो स्टिक अचानक से फिर से छूट जाती है, लेकिन अब की बार वो स्टिक
सिल्वर कलर की नहीं बल्कि गोल्डन कलर की रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो स्टिक एक्टिवेट हो चुकी है। एंड ये सारी चीज़ें देखने के बाद कैन अपने बड़े भाई से पूछता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा भाई, जिस पर युवान अपने छोटे भाई से बोलता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार इस सॉल्ट को कैसे यूज करते हैं। युवान ये सारी बातें अपने छोटे भाई को बता रहा था, तब अचानक से उसे पीछे से एक वॉइस आती है लड़की की, और जो लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता हो कि आखिरकार से कैसे यूज़ करते हैं जबकि ये सॉल्ट तुम्हारी है ही नहीं। ये सारी बातें बोलने के बाद वो लड़की अपने साथी से बोलती है कि आखिरकार चेक करके बताओ कि ये शेर आयन है या नहीं। उस लड़की की बात सुनने के बाद उसका साथी चेक करके बताता है और वो बोलता है कि हाँ यही है वो शेर आयन। ये नाम सुनने के बाद हम लोग पता चलता है कि ये कोई मामूली गोल्डन स्टिक नहीं है बल्कि एक मैजिकल स्टिक है जो कि किसी सेन नाम की है, लेकिन वो कोई आदमी नहीं है बल्कि एक गॉड है। खैर इसके बाद युवान गुस्से में बोलता है कि आखिरकार ये आज हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले हम लोग डीमन कैट से मिले थे जो कि बोलती हुई कैट थी, एंड अब मेरे सामने पिक आ चुका है। युवान की ये बात सुनने के बाद वो लड़की काफी गुस्सा करती है, लेकिन वो फिर भी कोई रिएक्ट नहीं करती। वो बस युवान और कैन से वो गोल्डन स्टिक मांगने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे वो गोल्डन स्टिक वापस कर दो। उस लड़की की बात सुनने के बाद युवान और ज्यादा गुस्से में आता है और वह खड़े होकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवान उस डीमन कैट से लड़ते हुए थोड़ा बहुत जख्मी हो चुका था, इस वजह से वो लड़ नहीं पाता बल्कि वो नीचे गिर पड़ता है। लेकिन फिर भी युवान थोड़ी बहुत हिम्मत करता है और खड़ा होता है और उस पिक को मारने की कोशिश करता है, उस पिक गर्ल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अपने हाथ में लगे वेपन को यूज करती है एंड युवान को मार देती है, जिससे युवान नीचे गिर पड़ता है। और जैसे युवान गिरता है तो उसका छोटा भाई कैन उसके सामने आता है और वो गुस्से में दोनों से कहता है कि देखो हम दोनों डीमन हंटर है और मेरा नाम कैन है, इसलिए हम दोनों कोई बुरे लड़के नहीं हैं, इसलिए प्लीज़ हम लोग शांति से बात कर सकते हैं, बात को समझो। लेकिन दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि वह समझ चुका होता है कि ये दोनों अच्छे लोग नहीं है बल्कि ये दोनों फाइट करने यहाँ पर आए हैं, इसलिए युवान गुस्से में दोबारा अपनी तलवार को सामने रखता है और उस लड़की को पिग हेड के नाम से बोलता है। एंड जैसे ही वो लड़की निकनेम सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और अपने वेपन को कैन और युवान के सामने रख देती है। एंड ये सारी फाइट देखने के बाद जो लड़की का साथी होता है वो सामने आता है और कहता है कि देखो हम सभी शांति से बात कर सकते हैं, इसलिए लड़ाई करना बंद करो। और इसके बाद वो लड़का युवान से बोलता है कि देखो तुम फाइट मत करो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में लगी पड़ी है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़का अपने टैबलेट को बाहर निकालता है और इसके बाद अपने टैबलेट से कोई मैजिक यूज करता है जिससे युवान का हाथ ठीक हो जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युवान लोगों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन और तुम मेरे भाई की इस गोल्डन स्टिक को क्यों छीनना चाहते हो, आखिरकार तुम इसको क्या करोगे। जिस पर वो लड़का बोलता है कि देखो ये गोल्डन स्टिक तुम्हारे भाई की नहीं है बल्कि इसका नाम सेन आयन है और ये ऑल माइटी गॉड सेन की छड़ी है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि युवान और कैन उस ओल्ड माइटी गॉड को जानते थे और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि युवान कुछ सोचता है। एंड इसके बाद कैन युवान से बोलता है कि क्या भाई क्या सच में ये किसी गॉड का वेपन है। कैन की बात सुनने के बाद युवान उन दोनों से पूछता है कि आखिरकार तुम दोनों हो कौन, और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़की उन दोनों बताती है कि हम दोनों फेरी साइड से हैं। दरअसल फेरी साइड का मतलब होता है इमोर्टल। एंड ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी सॉफ्ट होते हैं। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो लड़की अपना फेस से मास्क निकालती है और जैसे ही वो अपना मास्क निकालती है तो कैन और युवान काफी सॉफ्ट होते हैं और कहते हैं कि यार कसम से लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है। एंड जैसी वो लड़की बात सुनती है वो थोड़ी बहुत खुश होती है, लेकिन इसके बाद वो लड़की बोलती है कि क्या तुमने आज तक किसी मोटली से नहीं मिलो शायद से, क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जिस पर युवान कैन बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और ये सारी बातें बोलने के बाद वो लड़की अपने पार्टनर से बोलते हैं कि आगे बात कंटिन्यू करो। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये गॉड ऑफ फाइट की छड़ी है, लेकिन उनको भी हराया गया था और इसके बाद सभी गोल्ड को स्टील कर लिया था और उसी टाइम से इस गोल्डन स्टिक का कोई अता पता नहीं था और इसका कोई मालिक नहीं था और कोई भी इस गोल्डन स्टिक का पता नहीं लगा पाया क्योंकि अभी तक ये गोल्डन स्टिक एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब ये एक्टिव हो चुकी है। और वैसे देखा जाए तो गॉड ने इसे अपने खुद की पावर से क्रिएट किया है और वैसे भी इस स्टिक के अंदर गॉड की पावर है क्योंकि गॉड ने खुद ने अपने डीमन पावर का यूज करके ही इस स्टिक को बनाया है। ये सारी बात सुनने के बाद युवान सोचता है कहीं वो डीमन कैट इसी गोल्डन स्टिक की बात तो नहीं कर रहा था। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप गाइस आप लोग को मेरी आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करना, प्लीज मुझे कमेंट जरूर करना क्योंकि आप लोग का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यार मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।